हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टडी करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। ये आई थिंक सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है पूरी 10th एनसीईआरटी का। अब हम इसमें समझेंगे क्या। हमने एक ऑब्जेक्ट छुआ, ठंडा है या गर्म। अब हमारे दिमाग को वो पता कैसे चला वो ठंडा है या गर्म। तो जो ये इन्फॉर्मेशन हाथ से लेके ब्रेन तक गई, इस चीज़ में हमारे इन्वॉल्व है न्यूरॉन्स। ठीक है। तो सपोज करो, अगर हम ये हैंड बनाए और ये कैंडल, ठीक है। अब इसने इसको किया टच, तो ये हमें फील हुआ हॉट। ऐसा कैसे? तो अगर हम एक सिंपल चीज़ समझे, यहाँ पे ज़रूर एक चीज़ होगी जिसको हम बोलेंगे रिसेप्टर। ठीक है। इस रिसेप्टर ने इस चीज़ को ढूंढा कि ठंडा है या गर्म। अब इस रिसेप्टर ने एक चीज़ ये ली, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है न्यूरॉन। इस रिसेप्टर ने इस न्यूरॉन को बोला जाओ ब्रेन के पास। तो ये बोला ठीक है, मैं जा रहा हूँ ब्रेन के पास। वो गया ब्रेन के पास और उसने बताया कि भैया मेरे हाथ पे एक हॉट ऑब्जेक्ट टच हुआ है। तो कोई भी चीज़ सबसे पहले स्टार्ट होती है किसी भी रिसेप्टर पे। रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जाती है न्यूरॉन पे, फिर न्यूरॉन जाता है ब्रेन में। तो इस तरह हमें पता चलता है हमारी सराउंडिंग कैसी है, हॉट है, कोल्ड है, उसकी शेप कैसी है, शार्प है, पॉइंटेड है, ब्लंट है, कोई कांटा चुभा। ये सब चीज़ें ऐसे हुई। फिर ब्रेन से ऑर्डर आएगा, दोबारा एक न्यूरॉन। ब्रेन से आया न्यूरॉन वापस, उसने क्या किया, इस हाथ को बोला भैया इस हाथ को दूर करो, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज़ हॉट। तो हमें अपना हाथ इससे दूर करना है। तो पहला स्टेप ये है कि इन्फॉर्मेशन गई। दूसरा स्टेप पे इन्फॉर्मेशन आई, तो इस न्यूरॉन को जाके जो हाथ में मसल्स है उनको इन्फॉर्मेशन देनी है। ये रही हाथ की मसल्स। तो इस इन्फॉर्मेशन जो ये न्यूरॉन से मसल में गई, ये भी एक काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। ठीक है। तो आज हमें ये दो चीज़ें सीखनी है कि इन्फॉर्मेशन जा रही है और इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन, न्यूरॉन और अ नर्व सेल, बिकॉज न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन द नर्व। एक नर्व है, उसके अंदर काफ़ी सारे न्यूरॉन्स है। तो न्यूरॉन का दूसरा नाम हुआ नर्व सेल। नाउ एवरी सेल हैज़ अ न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस। अब एक न्यूक्लियस की बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, ये दो बॉडी, ये रही बॉडी। अब इसके होने चाहिए काफ़ी सारे एंटीना ताकि ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करे। तो दीज आर दी एंटीना। ये रहे एंटीना। रिसेप्टर ये रहा हमारा, यहाँ पे ये हमारा रिसेप्टर है। इस पे एक गरम कैंडल टच हुई, इस रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन गई एंटीना में, एंटीना से इंफॉर्मेशन गई बॉडी में, फिर बॉडी का एक पैर है, ये रहा। और यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी दूसरे न्यूक्लियस पे, ये रहा दूसरा न्यूक्लियस, उसकी सेल बॉडी और उसके एंटीना। ठीक है। ऐसे फिर इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आगे पास होगी और ये जाएगी ब्रेन में। नाउ दिस कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड एज अ न्यूरॉन। ये पूरा चीज़ न्यूरॉन है। जो ये है इसकी बॉडी। दीज एंटीना आर कॉल्ड एज डेंड्राइट। एंड जो ये पैर है इसका नाम है एक्सोन। ठीक है। और ये नर्व का एंड है, ये न्यूरॉन का एंड है। तो इसको क्या बोला हमने, न्यूरॉन एंडिंग। और इस न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक गैप है, छोटा सा गैप। इसको आप गैप बोलो या साइंटिफिक वर्ड में साइनेप्स।
साइनैप्स क्या है? एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का गैप, या फिर न्यूरॉन और मसल के बीच का जो गैप है, दैट इज साइनैप्स। तो साइनैप्स क्या है? सिंपल वर्ड में गैप। तो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से आई, रिसेप्टर, then information comes from dendrite, goes to the cell body, goes through the axon, यहाँ से साइनेप्स में आई और goes to the next neuron. This is how information travels in our body. अब बड़ी अच्छी चीज़ है, जो ये न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है ना, दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म, बिकॉज इसमें जब भी इंफॉर्मेशन जाती है तो सोडियम और पोटेशियम का चेंज होता है। सोडियम इन मूव करता है, पोटेशियम बाहर आता है, पोटेशियम बाहर आएगा, तो थोड़ा ये आयोनिक चेंजेस होते हैं, ठीक है। पर हमको अभी ये नहीं समझना, जो भी सोडियम पोटेशियम है नहीं समझना, अभी 10th क्लास में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब मेन चीज़ है, ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल फॉर्म है। नाउ इंफॉर्मेशन ट्रेवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन, हाउ? बीच में गैप है। तो न्यूरॉन ने बड़ी अच्छी चीज़ सोची कि भाई देखो, ये रे मेरे पास एक चीज़ है, ये मेरे मैसेंजर्स है। क्या है ये? मेरे मैसेंजर। अगर मैं इनके पास आऊँ और इन्हें बोलूँ तो भाई तुम जंप करो और सामने वाले को इन्फॉर्मेशन दे के आओ, दैट्स अ गुड आइडिया। तो जो ये मैसेंजर है, इनको हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। सिंपल है, न्यूरो फ्रॉम न्यूरॉन्स, ट्रांसमीटर वो इंसान है जो भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करे, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। तो यहाँ, एंड दिस इज़ अ केमिकल। जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी नर्व एंडिंग पे आई, यहाँ पे जो केमिकल स्टोर था, उस केमिकल को धक्का लगा और वो जाके साइनेप्स में आ गया। अब साइनेप्स में आया और फिर जाके दूसरे डेंड्राइट को उसने बोला ये लो इन्फॉर्मेशन, उसने इन्फॉर्मेशन दी। अब उसमें वो ट्रैवल करेगी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इन्फॉर्मेशन दोबारा यहाँ पे आई, यहाँ पे दोबारा बहुत सारे केमिकल्स हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई, उसने इन्हें धक्का मारा, ये इन्फॉर्मेशन आई साइनेप्स में। साइनेप्स के बाद एक और न्यूरॉन प्रेजेंट है और ये इन्फॉर्मेशन चली गई यहाँ पे और दोबारा ये कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इस तरह इन्फॉर्मेशन पहुँची हमारी ब्रेन में। अब ब्रेन से दोबारा ऑर्डर आया, ये रहा ब्रेन, कि भैया इस हाथ को तुम हटाओ, ये रही तुम्हारी मसल। तो यहाँ से एक न्यूरॉन स्टार्ट हुआ, इंफॉर्मेशन दी डेंड्राइट्स। ये क्या है? डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक एक्सोन। एक्सोन, एंड दिस इज द मसल। अब इनके बीच में भी एक गैप प्रेजेंट है, इस गैप का नाम क्या है? साइनेप्स। जस्ट बिकॉज ये गैप प्रेजेंट है एक न्यूरॉन और एक मसल के बीच में, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, NMJ। न्यूरॉन तो न्यूरो, मसल तो मस्कुलर। व्हाट इज जंक्शन? जंक्शन इज गैप। एक न्यूरॉन और एक मसल के गैप को हमने नाम दिया NMJ, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई, ट्रेवल हुई। यहाँ पे क्या था? केमिकल्स थे बहुत सारे। केमिकल्स कहाँ पे आए? साइनेप्स में आए।
साइनेप्स में केमिकल्स आए और उन्होंने मसल को किया स्टिम्युलेट। अब क्या होगी, मसल में होगी कॉन्ट्रैक्शन। अब ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे हुई ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। एंड द मसल विल कॉन्ट्रैक्ट एंड द हैंड विल मूव अवे। सो दिस इज हाउ इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स इन आवर बॉडी वाया द न्यूरॉन्स। अब एक एनसीईआरटी में दे रखा है क्वेश्चन, देखो ये लुक एट फिगर 7.1। तो 7.1 ये रहा हमारा न्यूरॉन। क्या ये न्यूरॉन। अब क्वेश्चन 1 सुनो, वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड एट दी डेंड्राइट। तो इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड यहाँ पे हुई। इसका सेकंड पार्ट, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहाँ से ट्रेवल हो रही है इंफॉर्मेशन, यहाँ से ये रही। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल करेंगे, ठीक है। वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल एनर्जी फ्रॉम दी फॉर दी ट्रांसमिशन। मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है इसको हमें कन्वर्ट करना है केमिकल में। ये कौन से पार्ट में हुआ, ये हुआ नर्व एंडिंग में, जहाँ पे नर्व एंडिंग के अंदर केमिकल्स है ये केमिकल्स जाएंगे साइनेप्स में। तो ये रहे सबके आंसर, ठीक है। पार्ट 1 का आंसर है डेंड्राइट, सेकंड का आंसर है एक्सोन और थर्ड का आंसर है नर्व एंडिंग।